सुबह के समय था। गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को आत्मा के बारे में सिखा रहे थे। आत्मा के बारे में समझाते हुए गुरुजी ने भगवद गीता के एक छंद को समझाया। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई हथियार आत्मा को नहीं छेद सकता, कोई आग इसे नहीं जला सकती, कोई पानी इसे पिघला नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, यह अविनाशी है। इसे सुनकर एक शिष्य उत्सुकता से पूछा, परंतु गुरुजी, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा मौजूद है, यदि यह अविनाशी है, तो फिर यह नष्ट होने वाले शरीर में कैसे बस सकती है और हमें क्यों दिखाई नहीं देती? क्या वास्तव में आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कान देते हुए बोले, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध लेकर अपने कमरे में सुरक्षित रखो, कल उस कटोरी के साथ यहां आओ। शिष्य ने आदेश का पालन किया और अगले दिन कटोरे के साथ वापस आया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध अभी भी पीने योग्य है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, यह खराब हो गया है। लेकिन इसका मेरे सवाल से क्या संबंध है? गुरुजी ने शिष्य को रोककर कहा, आज तुम रसोई घर से एक कटोरे दही लेकर अपने कमरे में रखो और कल उसे यहां लाओ। अगले दिन शिष्य ने दही के कटोरा लाया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही अभी भी खाने के लिए ठीक है? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ, यह अभी भी ठीक है। अच्छा, कल तुम इसे यहां फिर लाओ, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा, उसने उसे बताया कि दही सड़ गई है और यह खाने के लिए अच्छा नहीं है। गुरुजी ने कटोरा एक किनारे रख दिया और कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई घर से एक कटोरे घी लेकर कमरे में रखो और जब वह सड़ जाए तब यहां ले आना। दिन बीतते गए, लेकिन घी खराब नहीं हुआ और हर दिन शिष्य गुरुजी के सामने खाली हाथ आता रहा। फिर एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मैंने कई दिन पहले पूछा था कि यदि आत्मा मौजूद है और यह अविनाशी है, तो फिर यह नष्ट होने वाले शरीर में कैसे बस सकती है और वह हमें क्यों नहीं दिखाई देती? क्या वास्तव में आत्मा होती है? इस बार गुरुजी गंभीर हो गए और बोले, मैं इस सब को समझाने के लिए यह सब कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी सभी दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2 या 3 दिनों में, लेकिन शुद्ध घी कभी नहीं खराब होता। उसी तरह आत्मा भी ऐसी है, यह नष्ट नहीं हो सकती, भले ही यह एक नष्ट होने वाले शरीर में बसी हो। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हम घी देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को क्यों नहीं? गुरु ने जवाब दिया, घी देखने के लिए सबसे पहले तुम्हें दूध में थोड़ा दही मिलाना होगा और उसे दही में बदलना होगा। फिर दही को मथने से मक्खन बनाना होगा। फिर कहीं जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों तक घुलाया जाएगा, तब ही घी बनेगा और तुम उसे देख सकोगे। उसी तरह हर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दृष्टि हो सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इस दूध जैसे शरीर को भजन द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। फिर इस शरीर को कर्म के मथन से चूर्णित करना चाहिए, जो गरीब और पीड़ितों की सेवा में होती है। फिर इसे साधना और तपस्या की आग में वर्षों तक गर्म करना चाहिए, तभी स्वयं साक्षात्कार संभव होगा। शिष्य ने अपने गुरु के शब्दों को अच्छी तरह समझ लिया था। आज उसका जिज्ञासा शांत हो गया था। उसने गुरु के पैर छूकर स्वयं साक्षात्कार के मार्ग पर चलने लगा। तो हमने देखा कि आत्मा मौजूद होती है, हालांकि यह हमारे नश्वर शरीर में दिखाई नहीं देती। यह एक गहन विचार है जिसके समझने के लिए शुद्धिकरण, सेवा और आध्यात्मिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। स्वयं साक्षात्कार के लिए हमें अपने शरीर को शुद्ध करना, कर्म में चक्रव्यूह को चकनाचूर करना और वर्षों तक साधना और तपस्या के अग्नि में उबालना होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारा समर्थन करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी चिंतनशील सामग्री प्रदान कर सकें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपके समर्थन के लिए हम आभारी हैं।